हेलो, नमस्ते, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और क्योंकि मई मंथ आ चुका है तो नया महीना, नया उत्साह, नया जोश। तो क्योंकि जब भी कुछ नया आता है तो हम एक होप से भर जाते हैं कि यस, ये महीना मेरे लिए कुछ नया लेके आएगा। आप सभी की मंगल की कामना करते हुए मैं अभी यहाँ पर आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ कि ये मई का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी और पिकअप फाइल रीडिंग कर लेते हैं इसको, सो दैट आपको इसमें चूज़ करने में आसानी रहेगी। क्योंकि पिछले 2 बार से थोड़ा सा मेरा शेड्यूल इस तरह का हो रहा है कि जहाँ पर मैं जैसे पहले डेट ऑफ बर्थ से या आपकी राशि वाइज में करती थी, तो वो अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टास्क के चलते नहीं कर पाई हूँ। वैसे भी आज भी मैं लेट ही हूँ, बट इट्स वेरी ओके। जब डिवाइन टाइम आता है तो हमें और आपको ये गाइडेंस ज़रूर से रिसीव होगी। बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखना है। रेजोनेट होती है तो इट्स वेरी ओके, नहीं होती है तो स्किप करिएगा। देखते हैं। देखो, हमने यहाँ पर रखे हैं प्यारे प्यारे से बुद्धा। ठीक है, तो पायल गला मेरा ठीक है। तो आज मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है तो मैं अपनी छत पे बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये प्यारे प्यारे से बुद्धा रखे हैं। तो जो आपको अट्रैक्ट करे, तो देखो पायल 1 में हम रख लेते हैं ये ब्लू कलर का बुद्धा। ठीक है, जो कुछ किसी की कुछ गलत सुनना नहीं चाहता है ना, कोई भी ऐसा वर्ड्स ये नहीं सुनेगा जो कि इसके लिए हार्मफुल हो, जो इसको नेगेटिविटी में ले जाए। ये बुद्धा हमको बहुत कुछ कहना चाहते हैं। तो ठीक है, ये है आपका पायल 1। पायल 2 में ये ऑरेंज कलर का बुद्धा जो ऐसे करके बैठा है कि भाई अपनी पीस में और ईश्वर के ध्यान में ये बुद्धा बैठा है। तो ये है आपका पायल 2। एंड ये है ब्राउन कलर का बुद्धा जो अपने फेस को बिल्कुल बंद किए हुए बैठा है कि भाई मुझे कुछ ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, यानी कि मुझे मौन में रहना है। क्योंकि हम जितना मौन में रहते हैं उतना ही हम अपने अंदर के क्वेश्चंस को के आंसर को ढूंढ के ला पाते हैं। ये बुद्धा कुछ कहते हैं। तो इतना मैंने ऐसे ही यहाँ पर बताया है आपको, और आपको बता दी है। ठीक है, तो आई होप कि आपने अपने पायल सेलेक्ट कर लिए होंगे। देखो वैसे मैं यहाँ पर थंबनेल में भी लगा दूँगी इसको। ठीक है, फिर भी आप एक बार सेलेक्ट कर लीजिए। पायल 1, पायल 2, पायल 3। ठीक है, अभी जब देखो, अगर आपको एक से ज़्यादा पायल भी अट्रैक्ट करती है ना तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं जिन्होंने भी पायल 1 चूज़ किया है। देखते हैं, प्लीज़ बताएं डिवाइन। कार्ड तो पहले से ही गिरा हुआ है। पायल 1 वाले मुझे लग रहा है थोड़ा सा किसी सिचुएशन में स्टक है। ठीक है, देखते हैं पायल 1 के लिए ये मई का मंथ में क्या कुछ रहने वाला है। प्लीज़ बताएं डिवाइन। पायल 1 जिन्होंने भी ये ब्लू बुद्धा चुना है, उनके लिए ये मई का मंथ ओवरऑल कैसा रहने वाला है। फोर ऑफ वॉन्ड कार्ड बहुत सुंदर है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड। अच्छा, 2 कार्ड यहाँ पे निकले हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड। भाई वॉन्ड के कार्ड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। ठीक है, मैं नीचे रख लेती हूँ कार्ड को। वैसे भी हवा चल रही है, ये उड़ भी सकते हैं। और क्या आने वाला है? 5 ऑफ कप, स्ट्रेंथ। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। भाई 2 कार्ड देखो एक साथ आए और ये ऐसे चिपक गए हैं, छूट भी नहीं रहे। देखिए आप। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 9 ऑफ पेंटिकल। और उसके बाद में भी यहाँ पर है किंग ऑफ कप। सो गाइज बहुत सुंदर यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ सॉर्ड। तो देखिए क्या होने वाला है। ये मई का मंथ आपके लिए क्या लेके आने वाला है। सबसे पहले तो देखो, जो हैंगमैन कार्ड गिरा था ना, तो हैंगमैन कार्ड गिरा था तो डेफिनेटली कुछ ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बहुत स्टक हैं और उसको क्लैरिफाई कर रहा है ये। यस, कोई तो ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप काफ़ी लो फील कर रहे हैं, है ना। अब ये पास्ट से चलती आ रही कोई है प्रॉब्लम। अब मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये आपके किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो। अब सिनेरियो आप अपने अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है,
सो मुझे जो ज़्यादा एनर्जी स्पीक हो रही है देखो, वो मुझे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो रही है, ऑल्दो ये किसी किसी के लिए उनके करियर के रिगार्डिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप स्टक हैं किसी रिलेशनशिप में, आपको कोई डिसीज़न लेना है, तो ये मई का मंथ आपके लिए एक डिसीज़न मेकिंग होगा, क्योंकि आपके सामने दो ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। कि भाई एक तो बात है कि आपके सामने कोई मैरिज प्रपोज़ल है, या आपके सामने कोई ऐसा अ, व्यक्ति है जो आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है, या मैरिज प्रपोज़ल हो सकता है, या कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, देखो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो कार्ड था ना, नाइट ऑफ कप का, हवा चल रही है ज़्यादा, सो ये, ठीक है। तो कोई आपकी तरफ आ सकता है इस मंथ में, लेकिन अभी हो क्या रहा है, शायद आप स्टक हैं पास्ट के किसी रिलेशनशिप में, जहाँ पर कि आपने अपना दी बेस्ट दिया, लेकिन आपको उतना प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। सो एक ऐसी जो एनर्जी बन जाती है कि एक बार जब एक रिलेशनशिप में फेलियर की एनर्जी बन जाती है, तो न्यू अपॉर्चुनिटी भी जब आपके पास आ रही होती है, तो हमारे अंदर जो एक सबकॉन्शियस में एक फियर जनरेट हो जाता है कि नहीं भाई, रिलेशनशिप में तो नहीं जाना, रिलेशनशिप तो बड़ा ख़राब होता है, ये तो बहुत मेंटल पीस को ही पूरी तरीके से ख़राब कर देते हैं, है ना। सो एक जो बचने वाली एनर्जी होती है कि नहीं, फिर से मैं नहीं जा सकता इस रिलेशनशिप में, या जा सकती। तो ये जो एक एनर्जी है, अब या ऐसा भी हो सकता है, कुछ कुछ सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि ये वो थोड़ी सी कम व्यक्तियों की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत ही रेयरली ऐसा हो सकता है कि आपका पास्ट से ही कनेक्शन आए, तो वो कुछ परसेंटेज लोग हो सकते हैं कि जैसे आप जिस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, जो कि पास्ट में आपको आपने इस रिलेशनशिप में एक चीटिंग, घोस्टिंग या सडन जो इमोशनल लॉस पाया, तो कुछ परसेंटेज में ऐसा हो सकता है कि कुछ ही व्यक्तियों के वो पर्सन लौट के आए। अदरवाइज़ मुझे तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई न्यू लव पार्टनर आपकी दिशा में आएगा, या आपकी दिशा में कोई मैरिज प्रपोजल आता हुआ मुझे दिख रहा है। सो अब यहाँ पर आपके लिए ये मई के महीने में चैलेंज होगा कि मैं जो है कैसे अपने पास्ट को भूलकर इस नए रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करूँ, है ना। क्योंकि हैप्पीनेस तो डेफिनेटली आपकी तरफ आ रही है, रिलेशनशिप के फॉर्म में भी आ रही हैं, और दूसरा यहाँ पर मुझे करियर की भी काफ़ी अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, है ना। करियर की एनर्जी इस तरीके से दिख रही हैं कि अभी देखो, ये जिस एनर्जी में आप पड़े हो, जो स्टक है ना, जिसमें आप स्टक हो काफ़ी ज़्यादा, तो अब यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ चुकी है। तो आपका जो समय चक्र है, मई के महीने में एक मेजर चेंज आप अपनी लाइफ में देखोगे। ये मई का महीना आपके लिए तो बड़ा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ नई नई चीज़ों को रिसीव करोगे, जिसमें कि रिलेशनशिप भी है। मई के महीने में आप अपनी वर्थ को समझते हुए मुझे दिख रही है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि या तो देखो, ये कोई जो व्यक्ति आएगा ना, ये व्यक्ति आपको आपकी वर्थ दिखाएगा, ये व्यक्ति आपको आपकी वर्थ दिखाएगा कि यस, आप कैसे हो। पास्ट में अगर कोई व्यक्ति आपको ये दिखा के गया, तो अभी मई के मंथ में ये व्यक्ति आपको ये बता के जाएगा कि यस, आप ये हो। आपका जो एक्चुअल फॉर्म है, पास्ट के किसी व्यक्ति के चलते आप उस एनर्जी में चले गए कि जहाँ पर आपने अपने आप को ही पहचानना छोड़ दिया, अपनी जो पावर्स हैं, अपनी जो अंदर की क्षमताएं हैं, है ना, अपनी वर्थ को ही भूलना। लेकिन ये व्यक्ति आपको आके आपकी वर्थ दिखाएगा कि यस, आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने विजडम से भरे हुए हो, है ना। सो मुझे ऐसी यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। अब देखो, मैंने ये बता दिया है, कुछ लोगों के लिए ये उनके पास से आ सकते हैं, तो वो उनका ये सिनेरियो रह सकता है कि अभी उनको वैल्यू होगी आपकी, और वैल्यू के बाद में वो एक स्ट्रेंथ को जुटाकर आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करके देन वो यहाँ पर आपको ये रियलाइज़ कराएंगे कि यस, मैं गलत था या गलत थी, और यू आर डिजर्विंग, है ना। तो और कुछ लोगों के लिए मुझे नई की एनर्जी दिख रही है। प्लस यहाँ पर आप भी अपनी जो है ऊर्जा में बहुत ज़्यादा, जैसे ना, अपने अंदर की जो आपकी एनर्जी है, जो कि बहुत ही स्ट्रेंथ वाली है, ये आपको इस मई के मंथ में रियलाइजेशन होगा कि मैं क्या हूँ,
मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। और ये रियलाइजेशन होगा कि नो, मैं यहाँ पर इस एनर्जी में पड़ा रहने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर इस एनर्जी में रहने के लिए आया हूँ या आई हूँ। मुझे ग्रोथ करने का अधिकार है, ठीक है। मुझे जो है अपने करियर में, मुझे करियर में ग्रोथ करने का अधिकार है। मुझे लोग अपनी लाइफ में ऐसे चाहिए जो मेरी वैल्यू करें। तो जब आप यहाँ पर देखो, आप मुझे यहाँ पर सेल्फ लव में आते हुए दिख रहे हैं, तो जब आप अपने अपने आप को पहचानने लगते हैं, अपनी वर्थ को पहचानने लगते हैं, तो यहाँ पर आप अपने आसपास एक ऐसी बाउंड्री सेट करते हैं जिसमें कि कोई ऐसा व्यक्ति एंटर नहीं कर सकता जो कि आपको इस एनर्जी में ले जाए, जो कि आपकी हैप्पीनेस में खलल डाले। तो ये आपको इस मंथ में, ये आपके लिए रियलाइजेशन का एक मंथ रहेगा कि जिसमें कि आप अपने अंदर की जो कैपेसिटी है, अंदर की जो आपकी एक वर्थ है, उसको आप पहचानते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये मंथ में आप अपने ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने ऊपर आप खर्चा ज़रूर से करोगे, अपने लुक के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे कि यस, मुझे थोड़ा सा अपने लुक में चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ अच्छे अच्छे ड्रेसेस आप खरीद सकते हो, है ना। और इस मंथ में आप अपने जैसे ना जैसे पार्लर जाना है ना, या अपने लुक को पूरी तरीके से मुझे कैसे चेंज करना है, मुझे अच्छा दिखना है। क्योंकि यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि अगर मुझे अपनी एनर्जी को हाई करना है तो यहाँ पर मेरा ड्रेसिंग सेंस, मेरा अच्छा दिखना, मेरा लुक, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये मुझे हाई वाइब्रेशन में ले जाने के लिए एक अच्छा टूल है। तो ये आपको समझ में आएगा। तो कुछ लोग यहाँ पर अपने लुक के ऊपर, अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, अपनी ग्रूमिंग पर जो है काफ़ी फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। इसके लिए कुछ खर्चा ज़रूर से कर सकते हैं। हाँ, काम का प्रेशर ज़रूर से फील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी आपको ये भी रियलाइजेशन होगा कि नो, यहाँ पर मैं कैसे अपने काम को बांट के कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या कैसे मैं टीम वर्क करके अपने ऊपर से प्रेशर को कम कर सकता हूँ। तो इस वर्क प्रेशर में से आप अपने लिए भी टाइम निकालना। सो बेसिकली मुझे यहाँ पर इस मंथ में आप काफ़ी हाई वाइब्रेशन में जाते हुए दिखेंगे। पास्ट की सारी एनर्जी को, सारी स्टकनेस को निकालते हुए आप अपने ऊपर काफ़ी ध्यान देते हुए, अपने करियर में मुझे आगे क्या कुछ अचीव करना है, करियर में मुझे कैसे आगे जो है कुछ नए प्लान्स बनाने हैं, और उस प्लान में मुझे कैसे अगर किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है तो उस सपोर्ट को लेते हुए, काम को बांटते हुए, और कैसे मुझे आगे जो है अपने लाइफ में ग्रोथ को पाना है। तो कुछ लोगों की देखो यहाँ पे मैरिज फिक्स होती हुई मुझे दिख रही है, कुछ लोगों को मैरिज प्रपोजल, कुछ लोगों के लिए एक बिज़नेस प्रपोजल भी आ सकता है। और दूसरा प्लस कुछ लोग यहाँ पर ना थोड़ा सा टूर का एक प्लान बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोग बिज़नेस टूर का प्लान बनाते हुए दिख रहे हैं, जिससे कि उनके काम में कुछ बढ़ोतरी हो, ग्रोथ के रिगार्डिंग आप यहाँ पर कोई एक ऐसा टूर बना सकते हैं। अब ये आपके बिज़नेस के रिगार्डिंग भी हो सकता है। और कुछ लोग यहाँ पर अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ ऐसी टूर एंड ट्रैवल को ज़रूर से करना चाहेंगे, क्योंकि छुट्टियों का भी टाइम आ रहा है। सो बेसिकली आप ज़रूर से यहाँ पर कुछ लोग प्लान बनाएंगे कि यस, अभी थोड़ा सा, क्योंकि ये एनर्जी है ना कि एक ऐसा टाइम जहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर आपको उस रियलाइजेशन में जाएंगे जहाँ पर कि आप अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, अपनी करियर में, अपनी इनर ग्रोथ के ऊपर काफ़ी काम करते हुए दिखेंगे। सो यहाँ पर आप इन मंथ में अपने आप को इस एक लॉस की एनर्जी से निकालकर, इमोशनल लॉस की एनर्जी से निकालकर आप अपने अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा को ज़रूर से महसूस करेंगे। और उस ऊर्जा के साथ आप अपनी लाइफ की कमांड, अपने आप की कमांड अपने हाथ में लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। और एक तो ये सेल्फ एनकरेजिंग एनर्जी भी मुझे दिख रही है। और इसमें कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे व्यक्ति उनकी लाइफ में आ सकते हैं जो कि उनको एनकरेज ज़रूर से करें। तो बहुत सुंदर गाइस यहाँ पर आपके लिए एनर्जी है। आई होप कि आपको और ये भी यहाँ पर कार्ड था ना, सो आप काफ़ी, आपके दिमाग में थॉट्स भी ऐसे आएंगे, जैसे मैंने बताया ना कि आप इस तरह से प्लानिंग करेंगे, तो वहाँ पर आप अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड होते हुए कि भाई मुझे अभी जो है ऐसी किसी भी एनर्जी को फीड नहीं कराना जो मुझे लॉस में ले जा रहा है, जो मुझे इमोशनली ड्रेन कर रहा है। अभी आप यहाँ मुझे पूरा फोकस होते हुए दिख रहे हैं, तो अपने काम के ऊपर। सो बस इतना ज़रूर है कि थोड़ा सा आप यहाँ पर
जब सेल्फ लव में आती है ना, तो थोड़ा सा आप अपने शब्दों का भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ हार्श आप ना बोलो जो कि दूसरों को हर्ट करे। सो आई होप कि आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे तो ये बहुत एनर्जेटिक लगी। क्योंकि जब हम गिर के खुद खड़ा होने की कोशिश करते हैं, तो वो जो प्रोसेस होती है ना, तो देख तो ये हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता, लेकिन आप कर पाओगे, आप कर पा रहे हो, तो एनर्जीज स्टार्ट हो चुकी हैं। सो ये मुझे इस एनर्जी से कनेक्ट करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस। तो मेरी तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और आप बढ़ते रहिए आगे। और रीडिंग कैसी लगी ये ज़रूर से बताइएगा। और चलते हैं अभी हम नेक्स्ट पाइल पर। हेलो पाइल 2, तो कैसे हैं आप सभी? तो स्टार्ट करते हैं भाई। जिन्होंने भी पाइल 2 ये प्यारा सा बुद्धा चूज़ किया है, तो चेक करते हैं कि आपके लिए ये मई का महीना कैसा जाने वाला है। तो देखते हैं, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, तो उनके लिए ये मई मंथ कैसा जाने वाला है, प्लीज़ बताएं कैसा जाने वाला है। ओके, वाह, आपका पहला ही कार्ड यहाँ पर आ चुका है, 9 ऑफ कप। सो भाई कोई तो आपकी विश पूरी होने वाली है। वाह, द चैरियट, डिवाइन मेहरबान है। डेथ कार्ड, ठीक है। और यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड। भाई ये मई का महीना तो आपके लिए बड़ा चेंज लेके आ रहा है। किंग ऑफ कप, द मून, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं और निकालती हूँ आपके लिए कार्ड, प्लीज़ बताएं। ट्रांसफॉर्मेशन किस फील्ड में आ रहा है, प्लीज़ बताएं। ट्रांसफॉर्मेशन किस फील्ड में आ रहा है? ओके, 3 ऑफ वॉन्ड, लवर्स, 4 ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड हाई प्रीस्टेस, द हर्मिट, ठीक है। और यहाँ पर भी जो कार्ड थे वो देखिए, द वर्ल्ड एंड। सो हम ये सारे कार्ड ले लेते हैं और अभी हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो गाइस देखिए, क्योंकि जब कोई भी एनर्जी यहाँ पर देखो, सबसे पहला ये जो कार्ड आया है, जैसे हमने बोला था आपके लिए कि विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, ठीक है। अब क्या इतना आसान होता है विश फुलफिल होना? कितना सारा वेट करना पड़ता है, कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल वे में भी करनी पड़ती है, एनर्जेटिक लेवल पर भी करनी पड़ती है। सो ये मई का महीना आपके लिए आपकी कोई विश ज़रूर से पूरी लेके आ रहा है, लेकिन इसके बेस पर ऐसे ही नहीं मिलेगी, है ना। बहुत मेहनत की है आपने, बहुत पेन भी फेस किया होगा, है ना। अब देखो ये यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये किसके रिगार्डिंग है, आपके करियर के रिगार्डिंग है ना। कि जैसे हमने देखा था, तो यहाँ पर हमने जो 2 मेजर कार्ड निकले थे, ठीक है। मेजर इन द सेंस कि एक तो आपका आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग और एक आपके करियर के रिगार्डिंग। और ये ही दोनों जो है हमारे लाइफ के ज़्यादा अच्छे, मतलब ऐसे एस्पेक्ट होते हैं ना कि हमें क्या चाहिए, पैसा, प्यार, ठीक है। सो बेसिकली, और यहाँ पर जो स्पिरिचुअलिटी का भी डेफिनेटली कार्ड आ चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आप अगर लंबे समय से आपने एक ऐसी सिचुएशन को फेस किया है जहाँ पर आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत हर्डल्स को फेस किया, ठीक है। चाहे उसका रीज़न कोई थर्ड पार्टी हो, किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो, या आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे अब थर्ड पार्टी में देखो कुछ भी आ जाता है, कोई व्यक्ति विशेष भी आ जाता है, कई बार करियर भी आ जाता है, कई बार फैमिली भी आ जाती है। तो कोई ऐसे सिनेरियो जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की हैं, ठीक है। दूसरा, आप अगर करियर में बहुत ज़्यादा आपने लॉस को पाया है, क्योंकि डेथ कार्ड है। सो भाई डेफिनेटली आपने फेस बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन आपने फेस किया है, बहुत पेन से गो थ्रू हुए हैं, रातों की नींद हराम हुई हैं। तो या तो आपका रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम आई कि जहाँ पर आपको उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा, तो रात और दिन सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अंदर ही अंदर रो रहे हैं, है ना। तो ये सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप में भी हो सकती है, और ये सिचुएशन आपकी करियर में भी हो सकती है। लेकिन ये मई का मंथ यहाँ पर आपका बता रहा है, डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि भाई देखो, अब आपने ये जो फेस किया अपनी लाइफ में, ये इतना पेन जो आपने फेस किया ना, इसका दी एंड होने जा रहा है,
ठीक है। ये देखो साइकिल आपकी, ये कार्ड हमने निकाले थे ना, ये साइकिल आपकी अब एंड होने जा रही है। आपके पेशेंस का, आपके पेन का, आपकी सफरिंग्स का अब डिवाइन आपको रिवॉर्ड देने वाली है। अभी आपकी जो इस दौरान, जब इस दौरान इस पेन से जो व्यक्ति गुजरता है, तो देखो हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम डिवाइन से प्रे करते हैं। कहीं ना कहीं हम कई बार डिवाइन से शिकायत भी करते हैं, क्योंकि वही है हमारा सब कुछ, है ना। हम प्रे भी करते हैं, शिकायत भी करते हैं, और ऐसे में हमें बहुत सारी टेक्निक भी कहीं से भी मिल जाती है। तो यही वो समय होता है जहाँ पर कि हम डिवाइन से और कनेक्ट होते हैं। तो ऐसे में हमसे जो बन पड़ता है वो हम करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मई के मंथ में आपकी सारी प्रेयर्स, आपकी प्रेयर्स जो है, जो आप एक गहन चिंतन में गई, है ना, जो चिंतन में गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस फाइल वाले लोगों ने एक ऐसे काइंड हार्टेड पर्सन है कि जिन्होंने लोगों के लिए बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा सोचा, रिलेशनशिप हो या करियर हो, आपने अपना दी बेस्ट दिया। लेकिन आज आप उस स्थिति में हैं जहाँ पर कि आपने ये सोचने पे मजबूर हुए कि मेरा इतने एफर्ट देने के बाद भी आज मैं अकेला हूँ, आज मुझे ही खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं, मैं ही इतना मेंटली कॉन्फ्लिक्ट में चला गया हूँ, है ना। सो यहाँ पर अभी आप ये जो सिनेरियो है ना, ये आपको समझ में आएगा। आप एक ना ऐसे डीप ट्रुथ की तरफ आप जाएंगे कि यस, मैं जो दूसरों को रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति था, जो मैंने अपने एफर्ट दिए, लेकिन आज मैं अकेले हूँ। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, मेरे अंदर मुझे कहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है। सो ये जो मई का महीना है, ये आपको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन कराने वाला है इस एनर्जी से, और आप इस एनर्जी में टैप करो। और जैसे ही आप इस एनर्जी से इस एनर्जी में टैप कर जाओगे, तो आप एक इस एनर्जी आपके अंदर की जो एक देखो, जब इस एनर्जी में आप टैप करोगे ना, तो बहुत सारे रियलाइजेशन आपको होंगे। इस दौरान आप ऐसे लोगों से देखो, लोगों से कनेक्टिविटी तो मुझे इतनी नहीं दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि ये सेल्फ रियलाइजेशन का कार्ड है। हाँ, लेकिन आपकी इनर विजडम ज़रूर बढ़ेगी, आप डिवाइन से कनेक्ट ज़रूर से होगी। तो जब आप डिवाइन से कनेक्ट होगे, तो आपको कोई ना कोई ऐसे साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। आपको आपके खुद के भीतर ही कुछ ऐसी डिवाइन आपको चैनलिंग करा सकते हैं, है ना। आपको कैसे उठ खड़ा होना है, कैसे ये सारे चीटिंग्स को, पेन को, सफरिंग्स को से आपको कैसे खुद को निकालना है, कैसे अपनी ऊर्जा को फिर से हाई करना है, ये आपको ज़रूर से इंसाइट्स मिलेंगी अपने अंदर ही। देन आप अपनी ऊर्जा में वापस आओगे, और आपको ये समझ आ जाएगा कि यस, मेरी लाइफ में ये जो भी सिनेरियो घटे थे, वो मेरे हायर गुड के लिए हुए थे, और मेरे हायर गुड के लिए हुए थे। तो अभी आप मुझे एक समर्पण भाव में दिख रहे हैं कि यस ईश्वर अब आपके हाथ में है। और जब आप इस तरह से सरेंडर करोगे, तो डेफिनेटली ये मई के महीने में आप चेंज आएगा। और चेंज क्या आ रहा है, ये देखो, डिवाइन की साइड से आपको कोई जैसे आपने यहाँ पर लव रिलेशनशिप में जो आपको चीटिंग मिली, है ना, और जो भी चीज़ें आपने फेस की, यहाँ पर आपके लिए कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर से आ रहा है जो आपके इस अकेलेपन को दूर करेगा, है ना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई उनके पार्टनर उनसे कनेक्ट करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो आपकी लाइफ में आएगा ना, वो डिवाइन की साइड से आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। डिवाइन की साइड से कोई अपॉर्चुनिटी है। तो लेकिन बस आप इतना ध्यान रखना कि जब आपकी लाइफ में ऐसा वक्त आता है, तो अक्सर कई बार क्या होता है ना, कि हम थोड़ा सा पास्ट की एनर्जी में रहते हैं, हम अपने ही उन्हीं व्यक्तियों को लेट गो नहीं कर पाते। लेकिन जबकि वो शायद आपके कार्मिक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो देखो, आप देख रहे हैं ना, बादलों में से एक डिवाइन आपको कप ऑफर कर रही है, जो प्यार से भरा हुआ है ना। सो आप देखो, पहली बात तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में है ना। तो आपकी खुद की स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ेंगी, और यहाँ पर आप जो है ये समझने पे मजबूर हो जाओगे। देखो, अब ये डिवाइन का प्यार ही तो है कि आपकी लाइफ में जो जगह किसी व्यक्ति की खाली हो रही है, तो उस जगह को डिवाइन अपने प्यार से भी भर रहे हैं, है ना। आप अपने अंदर ही वो डिवाइन की लव को महसूस करोगे, तभी आपको डिवाइन इंसाइट्स मिलेंगी, आपको अंदर से कुछ पावर्स महसूस होंगी, जो आपको खुद की ऊर्जा का रियलाइजेशन कराएंगी। एंड यस, यहाँ पर अभी जो होगा वो आपके लिए हो सकता है कि, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि वो आप अपने कार्मिक से डील कर रही हो, लेकिन यहाँ पर देखो, अब डिवाइन लव
आपके भीतर बोर होगा। डिवाइन की साइड से कोई ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि जिस पर आपको आपकी नज़र होना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि आप अगर खोए खोए रहे तो जो है चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं। लेकिन आपको लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्योंकि आप अपनी पावर में आ जाएंगे, हाई प्रीस्टेस पावर में आप मुझे आते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन आपको होगा कि मेरे लिए क्या सही है, कौन सही है, ये सारी चीज़ों को जब आप समझेंगे तो आप यस डिवाइन, क्योंकि आपको इंटरनल विजडम ज़रूर से देंगे तो आपको समझ में तो ज़रूर आएगा। और उसका जो रिज़ल्ट होगा, देखो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप कंप्लीशन होगा। वैसे भी वर्ल्ड कार्ड था ही यहाँ पर, है ना। और देखो आप इमोशनली भी खुद को बैलेंस कर पाएंगे। एक बैलेंसिंग आपकी स्पिरिचुअली आप हाई होंगे, एक बैलेंस स्टेट को आप अचीव करोगे। एंड यहाँ पर देखो आपकी सारी विशेष डिवाइन चुन चुन के पूरा करेंगे। तो आपके करियर में अगर आपने एक डेथ जैसी सिचुएशन को देखा था कि सडन आपकी जॉब छूट गई हो, या किसी ने आपके साथ में आपकी पार्टनरशिप में बिजनेस में अगर आपने किसी ने आपके साथ में चीटिंग की हो, है ना, या आपके वर्क प्लेस पे किसी ने आपके साथ में चीटिंग की हो, उसकी वजह से आपकी चाहे जॉब चली गई हो। देखो सिनेरियो आप अपनी तरफ से लगा लीजिएगा क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहती है ना। सो लेकिन या फाइनेंस में आपका लॉस हुआ हो काफ़ी ज़्यादा, तो देखो आपका फाइनेंस भी मुझे पूरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक कंप्लीशन है पेंटिकल का, यहाँ पर आप कार्ड देख सकते हो, 10 ऑफ पेंटिकल है। सो यस आपको यहाँ पर आपकी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी विशेज़ हैं वो भी ज़रूर से पूरी होंगी। कुछ लोगों को यहाँ पर अपने देखो पैतृक संपत्ति का अगर कोई मामला चल रहा था तो वहाँ पर भी उनको ज़रूर से जस्टिस मिलेगा। अपनी पैतृक संपत्ति में से ज़रूर से उनको सही उनका हिस्सा मिलेगा, ठीक है। फैमिली की तरफ से उनको सपोर्ट मिलेगा। और यस आपकी भी ना जो सारी विशेष पूरी होंगी, तो आपने कैसे खुद को इस वर्स्ट सिचुएशन में भी अपने आप को खड़ा रखा, कैसे अपनी एनर्जी में आप वापस आए, तो ये चीज़ें आपको ना अपने ऊपर गर्व महसूस करने पर आपको जो है ये ज़रूर से करेगी कि यस आपने कर दिखाया, ठीक है। सो आप मुझे काफ़ी ग्रोथ करते हुए यहाँ पर ये मई का महीना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके लिए काफ़ी बड़ा चेंज लेके आएगा। सो बेसिकली फर्स्ट फाइल वाले में भी कुछ ऐसी ही एनर्जी थी और यहाँ पर भी है। सो यस मैं आपके जज्बे को सलाम करती हूँ। और दूसरा आप काफ़ी ग्रो करोगे स्पिरिचुअली। सो ये जानकर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मुझे यहाँ पर कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और बने रहिए चैनल पर मेरे साथ। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी हम नेक्स्ट रीडिंग पर। हेलो पाइल 3, तो कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देख लेते हैं कि जिन्होंने भी ये प्यारा सा बुद्धा चुना है, जो कुछ बोलना नहीं चाहता, जो अपने मौन में रहना चाहता है। सो देखते हैं कि आपके लिए ये मई का महीना क्या कुछ लेके आ रहा है, क्या कुछ रहने वाला है। सो ठीक है, हो सकता है कि आप लोग भी इस समय कुछ मौन की कंडीशन में हो, है ना, सोच रहे हो कि नहीं मुझे अपनी एनर्जी को थोड़ा सेव करके रखना है। तो देखते हैं कि भाई जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है, सो प्लीज़ बताएं डिवाइन कि क्या उनकी लाइफ में मई के महीने में एक्सपेक्टेड है, तो प्लीज़ बताएं। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड भाई, यस बिल्कुल मौन वाली एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। ये दिमाग से थोड़ा सा दिमाग में अपने में रहना है। द मून, ओके, द हेरोफेंट, 2 ऑफ पेंटिकल, लवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल। हवा ज़्यादा चल रही है, सो कार्ड यहाँ पर हमारे उड़ रहे हैं। मैं यहाँ पे रख लेती हूँ इन कार्ड को, क्योंकि आज मैंने सोचा कि चलो आज हम खुले में अच्छे से रीडिंग करेंगे आपके लिए। सो ताकि यहाँ पर भी कार्ड देखो भाई 10 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 10 ऑफ सॉर्ड का है। तो मैं देख लेती हूँ, और थोड़े से मुझे कार्ड निकालने की जहाँ पर ज़रूरत है। ये मई का मंथ पाइल 3 के लिए क्या लेके आ रहा है, प्लीज़ बताएं। थ्री ऑफ कप, अंत भला तो सब भला भाई। यहाँ पे भी 2 कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड एंड 8 ऑफ कप। फाइनली यहाँ पर 2 ऑफ कप का कार्ड आ गया है। यूँ तो हम कितने भी कार्ड ले लें, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल ये बीच में भी आ रहा था लेकिन मैंने स्किप किया, बट ये यहाँ पे आ गया।
सो देखिए, आज पता नहीं क्यों अभी इससे पहले भी मैंने जो है ये दो पायल वाले जो रीडिंग की है ना, तो उनमें भी और इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे कि कुछ कुछ कॉमन जैसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। जैसे कि ये मई का मंथ ना, आप तीनों ही पायल वाले सभी सोल्स के लिए एक बड़ा चेंज लेके आ रहा है। देखो, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें अब रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी, क्योंकि हर एक एस्पेक्ट यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, तो अब अपने अपने अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा कि यहाँ पर आपके लिए भी क्या एनर्जी है। कि भाई देखो, आपने बहुत सारी चीज़ें, ये देख रहे हैं आप कितनी सारी चीज़ें, इतना सारा फाइटिंग, इतना सारा चीटिंग, बिट्रेयल, ऐसा है ना, इमोशनली बिल्कुल ड्रामा, इमोशनली ड्रेन, और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस को फील करना, है ना। और रिलेशनशिप में बहुत सारी फाइटिंग्स हैं, या आपके करियर में, आपके फाइनेंस में बहुत सारा स्ट्रगल, एक ऐसे जोन में आपको ले जाना। देखो, या तो लोगों ने भी आपके साथ में कुछ ऐसा किया हो कि आपके जैसे देख रहे हैं आप, पीठ में छुरा भोंकने वाली स्थिति है ना, कि चाहे तो करियर में आपको कुछ ऐसे लोग मिले हों जहाँ पर कि लोगों ने आपके साथ में ब्लेम गेम खेला हो, या आपके साथ में एक लेग पुलिंग वाली जो एनर्जी है, चीटिंग वाली एनर्जी है। सो उनकी वजह से आपने जिन पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया है ना, तो वहीं से आपको अगर चीटिंग मिली है, चाहे देखो वो कोई रिलेशनशिप में मिली होगी, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप के भी कार्ड है, ठीक है। तो और इसके बाद में भी ना, ये जो 2 ऑफ कप के बाद में भी यहाँ पर ये चीटिंग का ही कार्ड था, ठीक है। सो पॉलिटिक्स का बेसिकली। तो अगर मैं देखूँ तो आपकी लाइफ में या तो लंबे समय से या पिछले कुछ टाइम से कुछ ऐसी ज़रूर से एनर्जी रही है, जहाँ पर कि आप एक ऐसे जोन में जाने पर मजबूर हो गए, सोचने पर मजबूर हो गए, आप इतना ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो गए कि भाई जिस पर भी विश्वास किया उसने ही पीठ में छुरा भोंका। ये, या मेरी लाइफ में इतने हर्डल्स क्यों हैं, मेरी लाइफ इस स्टेज पर क्यों है जहाँ पर कि मुझे रिलेशनशिप में भी कोई अच्छा रिसीव नहीं हो रहा है ना, और मुझे फाइनेंस में भी कुछ अच्छा रिसीव नहीं हो रहा है, और मुझे लगातार धोखे मिल रहे हैं, है ना। मैंने जबकि अपनी तरफ से सारी चीज़ें की हैं। तो अगर ऐसी एनर्जी आपकी है, या ऐसे पास्ट में ऐसी एनर्जी आपकी रही है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये मई के मंथ में चीज़ें बने कुछ समय के लिए, क्योंकि देखो 2 ही सिनेरियो होते हैं। या तो क्योंकि एक ये जो वर्स्ट सिचुएशन आती है ना, तो एक दिन में तो कोई धोखा नहीं करता, एक दिन में तो संघर्ष नहीं आते। तो हो सकता है कि पिछले कुछ टाइम से ऐसी चीज़ें चल रही हों, या कुछ लोगों के परसेप्शन में हो सकता है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएँ, ठीक है। और आके जो है इस समय मई के महीने में, क्योंकि आप कुछ लोगों के रियल फेस आपके सामने रिवील हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ के पास्ट से चल रही हों, या कुछ के जो है इस मई के मंथ में आपको कुछ लोगों के रियल फेस रिवील हो कि यस, मैं इन पर जितना विश्वास कर रहा था, जो मैं जिनको अपना समझता था या समझती थी, आज उन्होंने ही देखो मेरे साथ में क्या चीज़ें की हैं। मुझे स्ट्रगल जोन में डाला, मुझे ऐसे जोन में डाला जहाँ पर कि मुझे अकेला खड़ा होने में, है ना, कितना परेशानी हो रही है। सो एक तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ लोगों के रियल फेस आपके सामने रिवील होंगे, और आपकी हेल्थ भी मुझे थोड़ा सा डाउन होती हुई दिख रही है, और आप एक ऐसे जोन में डाले जा रहे हो जहाँ पर कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं सारा कुछ छोड़ छाड़ के मैं एक ऐसे जोन में चला जाऊँ कि बस मुझे अब ये जानना है कि ऐसा क्यों होता है ना। जिस पर हम इतना विश्वास करते हैं, तो वो हमारे साथ में इतना विश्वासघात क्यों करता है। या ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई मैंने इतनी मेहनत की अपने करियर में, फाइनेंस में, या किसी रिलेशनशिप पर मैंने इतनी मेहनत की, तो मुझे बदले में ये चीज़ें क्यों नहीं मिली, है ना। मेरी कहाँ गलती थी, मुझे क्या सीखना था। सो ये एक सेल्फ एनालिसिस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी तरफ से दिख रही है ना। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा, देखो काफ़ी टाइम आप जो है, ये जो मंथ है आपके लिए एनालिसिस का है, बहुत सारा जगलिंग आपके अंदर रहेगा, क्योंकि जब ये जगलिंग रहेगी तभी आप जो है एक ऐसी जोन में जाएंगे जहाँ पर कि आप अपने हर क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के लाने के लिए आप जो है सोचेंगे कि नहीं, मुझे अभी जो है, क्योंकि इतना कुछ फेस किया है, या सडन आ सकता है मई के मंथ में, जो कि आपको इतनी जगलिंग में डालेगा, जो आपको बहुत ज़्यादा पेन दे सकता है ना। तो अब ये जब सिनेरियो हो गए, तो आप को ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे अब अपनी एनर्जी को कैसे फिर से रीगेन करना है। ऑल्दो आप यहाँ पर मुझे गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे हैं, आपके अंदर की जो एक एनर्जी है, जो आप
रियल में हो, जो आपका एक्चुअल फॉर्म है वो कैसा है, आप काफ़ी पैशनेट हैं, आप जो है चीज़ों को कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, लेकिन उस वर्स्ट सिचुएशन में भी आप जगलिंग में ज़रूर जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके अंदर फिर भी वो जज्बा ज़रूर है कि आप कुछ समय अपने लिए मी जोन निकाल के चीज़ों की तह में जाने की जो है एनर्जी रखते हैं। एक ऐसा आपके अंदर एक इसको मैं क्या कहूँ, इसको बोलते हैं ना, एक हमारे अंदर का एक ऐसा हुनर कह लीजिए, ये आपको ईश्वर का गॉड गिफ्ट है कि आप कितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो जाएं, कितना भी आपके साथ में गलत हो जाए, आप लोगों को ज़रूर से स्टार्टिंग में पहचानने में दिक्कत ज़रूर होती होगी, लेकिन जब आपने पहचाना तो तकलीफ़ बहुत हुई है, लेकिन फिर भी आप खड़ा रख सकते हो कि ऐसा अगर हुआ है, लोगों ने मेरे साथ अगर ऐसा किया है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, मुझे क्या सीखना था, या मैं पूरी तरीके से नहीं बिखर सकती या बिखर सकता, मुझे अपनी एनर्जी को फिर से रीगेन करना है, मुझे फिर से न्यू स्टार्ट करना है। तो आप एक ऐसी शख्सियत मुझे दिख रही है जहाँ पर कि आप कुछ टाइम एक मी जोन में जाकर अपनी एनर्जी को फिर से इकट्ठा करके लाओगे इस मे के मंथ। हाँ, आपको तकलीफ़ ज़रूर से होगी, ठीक है, और आपको कुछ फिज़िकल जो है सिम्टम्स, या जैसे आपको बैक पेन बहुत हो सकता है ना, आपको पैरों में बहुत जो है तकलीफ़ हो सकती है, मेंटली डिस्टर्ब तो आप रह ही सकते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक फील कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अपने अस्तित्व को तलाशते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। और इसका नतीजा ये होगा, देखो आप जो है एक कैसी एनर्जी में लेके आएंगे, जैसे मैंने आपको बोला था ना, ये जो है जैसे आप मौन थोड़ा सा रखना चाहोगे तो डेफिनेटली आप देखो इस मौन में जाओगे, है ना, वो जो कार्ड था ना 8 ऑफ कप का कार्ड, अपने ही जोन में चले जाना। कहाँ चला गया कार्ड, ठीक है, तो आप उस जोन में ज़रूर से चले जाओगे, और जब आप उस जोन में जाओगे, है ना, जब आप उस जोन में जाओगे देन आप अपनी पावर को फिर से लेके आओगे, आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी होगी, क्योंकि जब तक हम इस मी जोन में नहीं जाते ना, तब तक हमें जो है मेंटल क्लैरिटी नहीं मिलती। जब तक हम बाहरी लोगों से सवाल जवाब करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलती है जब आप मी टाइम में जाते हैं, अपने भीतर जाते हैं, अपनी यात्रा पर जाते हैं, तो देखो आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आप डिवाइन से कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जब आप इस दौरान जब आप अपने भीतर की यात्रा पर उतरेंगे ना, तो डिवाइन से कनेक्टिविटी आपकी बढ़ेगी और डिवाइन इंसाइट्स आपको ज़रूर से देंगे। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इसी दौरान आपको ज़रूर से किसी ऐसे व्यक्ति का संपर्क आपसे ज़रूर से होगा, जो कि आपसे जो है स्पिरिचुअली हाई होगा, ठीक है, अपने विजडम में हाई हो सकता है। और एज मैटर नहीं करती है, एज छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके पास आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर से होगा, या बातों ही बातों में वो आपको कुछ ऐसा सॉल्यूशन दे सकता है जो कि आपको अपनी ऊर्जा को फिर से स्टेबल करने में, आपको मेंटली जो आप डिसबैलेंस हो रखे हैं, है ना, तो उस डिसबैलेंस से कैसे आपको उभरना है उसमें आपकी हेल्प करे, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। तो उससे क्या होगा, देखो फिर आप फिर से एक अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी में आएंगे, ठीक है। तो ये को फाइनली आपके ये मई मंथ, क्योंकि कहते हैं ना जब हम अपनी ऊर्जा को फिर से, जब हम इनर बैलेंस को अचीव कर लेते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पर ऐसे व्यक्ति से भी आपको सलाह मिल सकती है, या आपके अंदर के जो हम देखो यहाँ पे बाहर से भी मिल सकती है, बहुत चांसेस हैं, लेकिन एक चांस ये भी है कि आपको आपका अंदर का ही गुरु जो हमारे भीतर बैठा है, आपका ही हायर सेल्फ, वो आपको ज़रूर से इस बैलेंस स्टेट में लेके जाएगा। आप अपने ही कप को भरने के लिए जो है रेडी हो जाएंगे, खुद को बहुत इनर बैलेंस को आप अचीव करेंगे। और यस, यहाँ पर फिर जब आपके अंदर एक बैलेंस अचीव होगा ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, और गाइडेंस का मुझे यहाँ पर दिख रहा है, डेफिनेटली आपको किसी न किसी से गाइडेंस तो मिलेगी। प्लस यस, फिर आपको यहाँ पे देखो कंप्लीशन। तो अगर आप रिलेशनशिप में कंप्लीशन चाह रहे थे, है ना, तो आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो इस मे के मंथ में वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी, या आपको इस मंथ में आपका जो है ट्रू लव ज़रूर से मिल सकता है। जिन लोगों को अपनी मैरिज में कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा था, तो मे के मंथ में आपको कमिटमेंट मिलेगा। मे के मंथ में देखो कुछ सोल्स की फैमिली कंप्लीट हो सकती है, जो कि अगर बेबी कंसीव चाहते थे, तो यहाँ पर कुछ लोगों की फैमिली में कोई न्यू बेबी आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
अच्छा टाइम आप फैमिली में गुजारते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आपकी, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पर आप अपनी फैमिली में एक कंप्लीशन का भाव महसूस करेंगे। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ में कहीं घूमने भी चले जाओ, कि किसी, देखो ऐसा किसी एरिया पर जाने का मुझे दिख रहा है जहाँ पर कि जैसे ना क्या बोलते हैं, हरा भरा जो जगह होती है जहाँ पर कि आप अच्छा टाइम स्पेंड करें फैमिली के साथ में। तो ऐसा भी मुझे सिनेरियो दिख रहा है, क्योंकि छुट्टियाँ वैसे भी आ रही हैं। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में देखो ट्रू लव, उनका सोलमेट कनेक्शन आ सकता है। क्योंकि जैसे यहाँ पर जो पास्ट में ऐसे कुछ लोग हैं, जैसे आपको कहीं से अगर चीटिंग मिली है अपने लव रिलेशनशिप में, तो कोई रिश्ता दी एंड होके आपकी लाइफ में अभी न्यू कोई ऐसा पार्टनर आएगा जो कि अब तक आप अगर पास्ट में स्टक थे, तो कई बार हम ना उसको ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन अभी आपको ये मई के मंथ में किसी ऐसे व्यक्ति से एनकाउंटर हो सकता है जो कि बहुत ही आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा, ज्ञान में बहुत काफ़ी अच्छा होगा, हाई होगा। देन आपको अब समझ में आएगा कि यस, जिसको मैं पकड़ के बैठा था या बैठी थी, ये हम कई बार उसको ही डेस्टिनी मान लेते हैं। लेकिन अभी आपको रियलाइजेशन होगा इस मंथ में कि यस, ये मेरा ट्रू लव है। सो किन्हीं चीज़ों की गाइस देखो यहाँ पर एंडिंग है, और उसके बाद में यहाँ पर न्यू बिगनिंग है। जो भी अगर आपके फाइनेंस में अगर आप स्टक थे, तो देखो फाइनेंस से रिलेटेड आपकी सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर देखो टावर मूवमेंट भी आया हुआ है, तो वो जो एक एंडिंग वाली एनर्जी थी, तो अभी डिवाइन की ब्लेसिंग, एंजल ब्लेसिंग आपकी लाइफ में मई के मंथ में आएगी। देन देखो यहाँ पर जो सेलिब्रेशन का कार्ड था ना, तो सारी पास्ट की स्टक एनर्जी आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में जो थी, वो एक वेटिंग की एनर्जी थी, वो सब रिलीज़ होके कंप्लीशन ही कंप्लीशन होगा। तो गाइस बहुत अच्छी एनर्जी है। ठीक है, जो भी आपके काम रुके हुए थे, वो सारे काम आपके अभी गति पकड़ेंगे, और आप अच्छे से फिर से आप खुद भी अपने अंदर वो ऊर्जा को महसूस करेंगे कि वैसे भी गर्मी बढ़ रही है, तो जो है ये मई के मंथ में आपके भी अंदर की जो एक पैशन है ना, अपने अंदर की जो गर्मी है कि भाई यस, चाहे कितना भी किसी ने मुझे हर्ट किया, क्योंकि मैंने बताया था ना कि आप एक ऐसी शख्सियत हो, कितने भी लोग गिराने की कोशिश करें, लेकिन भाई आप खुद को खड़ा करना जानते हैं। बस आपको एक छोटा सा एक वो जोन में जाने की ज़रूरत होती है जहाँ पर कि बस मुझे थोड़ा अकेले इस पोजीशन में बस बैठना है, और इस पोजीशन में बैठने के बाद मैं अपनी ऊर्जा को फिर से रीगेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मैं अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकती हूँ। और ऐसे में फिर डिवाइन भी हेल्प करती हैं, है ना। कई बार ऐसे लोगों को हमारे साथ में जोड़ देते हैं, या कई बार जो है हमारे अंदर ही ऐसी विजडम डिवाइन की आने लगती है कि हमें समस्या का समाधान मिल जाता है, सारे कन्फ्यूज़न आपके रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आते हैं, आपकी गाड़ी जो है डिवाइन पटरी पर लेके आते हैं। सो बहुत सुंदर गाइस एनर्जी है। तो बस इस महीने में आप अपनी स्किल्स को भी बहुत बढ़ाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपका ना रुझान बहुत बढ़ेगा कि मुझे जो है नई नई चीज़ें सीखनी है। अब इसमें देखो कुछ लोग कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी अपनी बढ़ा सकते हैं, कुछ नई नई मेडिटेशन की टेक्निक को सीख सकते हैं, है ना। और कुछ लोग यहाँ पर अपने फाइनेंस को कैसे बढ़ाया जाए, या अपने रिलेशनशिप को कैसे बेटर किया जाता है, इस रिगार्डिंग जो है चीज़ों को और ज़्यादा डेप्थ में जानने की कोशिश कर सकते हैं। सो गाइस बड़ी सुंदर एनर्जी है। तो मैंने एक चीज़ कॉमन देखी कि ये मई का मंथ शायद सभी के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ रहने वाला है। तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो भाई इजी तो नहीं होता, बहुत सारे पेन भी फेस करने पड़ते हैं, लेकिन विजेता वही होता है जो जैसे एक छोटी सी पोइम मैंने लिखी थी पहले कि शुरू से शुरू करना पड़ जाए तो क्या तभी तुम धैर्य रखोगे, है ना। तो वो वाली एनर्जी है। तो आई होप कि आप उसी एनर्जी में हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप उसी एनर्जी में आएँ, और मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार, ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूरी करे और आपको लगातार ग्रोथ की तरफ ले जाए। ऐसा इसी मंगल कामना के साथ में मैं अपनी वीडियो को, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और मुझे ज़रूर से बताइएगा। और किसी तरह का पर्सनल सेशन चाहिए, हीलिंग सेशन चाहिए, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते, राधे।